नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में लगातार दूसरे दिन 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अब तक 16,475 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5.5 लाख के करीब पहुँच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,49,048 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 16,487 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,20,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,516 नए मामले सामने आए और 375 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर, देर रात तक शाह के निवास पर चला मंथन, आज पीएम से मिलेंगे सीएम शिवराज। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अमित शाह विस्तार को लेकर भाजपा में कयावत तेज हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात 2 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत की बैठक चली। सीएम शिवराज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 3 घंटे तक चली इस बैठक में पहले सीएम शिवराज सिंह अमित शाह से व्यक्तिगत मुलाकात की है। इसके बाद सुहास भगत, वी.डी. शर्मा को बुलाया गया। बैठक में मंत्रिमंडल के नामों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके पहले तीनों नेताओं ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। सोमवार आज यानी शिवराज सिंह दिल्ली में रहेंगे और वे पीएम मोदी के अलावा कई भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जल्द मंत्रिमंडल पर विस्तार कर सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के 9 और नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। संभावित नामों को लेकर प्रदेश स्तर पर सहमति बन गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़ गए दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एक दिन की राहत के बाद दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। अब पेट्रोल पर 5 पैसे और डीजल 13 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 और डीजल के दाम 80.53 रुपए हो गई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 21 दिन से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी का चला आ रहा सिलसिला 22वें दिन यानी रविवार को थम गया था, लेकिन सोमवार को इसमें फिर बढ़ोतरी हो गई। बता दें कि शनिवार को तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी भारतीय इतिहास में ऐसा पहला मौका था जब डीजल पेट्रोल से महंगा हुआ और 80 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा। वहीं बड़ी कीमतों को लेकर राजनीतिक दलों व लोगों ने विरोध भी जताया। शनिवार को पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे की वृद्धि की गई थी। इसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.38 पैसे हो गई। वहीं डीजल की कीमत में हुई 21 पैसे के इजाफे की कीमत 80.40 रुपए प्रति लीटर हो गई थी, जो रविवार को दाम नहीं बढ़ाए जाने के कारण बरकरार रही थी। वहीं अगली बड़ी खबर, आप नेता संजय सिंह का निशाना, बोले बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही योगी सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उस पर रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। आपके राज्यसभा सांसद और पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने रविवार को यहाँ डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोजगार, मनरेगा, अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की भाजपा सरकार को घेरा। वहीं संजय सिंह ने योगी सरकार के 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को मनरेगा तहत औसतन मात्र 52 दिन काम दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मात्र 42 दिन ही लोगों को काम मिला। आप नेता का कहना था कि इस हिसाब से योगी सरकार ने एक परिवार को साल में मात्र 8,442 रुपए ही दिए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार रोजगार देने के नाम पर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ धोखा और मजाक कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, ममता सरकार की लापरवाही से पश्चिम बंगाल के मजदूरों को हुआ नुकसान, नहीं मिल पाएगा ये फायदा। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी और आर्थिक संकट के बीच पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को भारी नुकसान हो गया। राजनीति की लड़ाई में राज्य के लाखों मजदूरों को रोजगार से वंचित रहना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार की लापरवाही और सुस्त रवैये की वजह से पश्चिम बंगाल में गरीब कल्याण अभियान लागू नहीं हो पाएगा। केंद्र की जन समर्थक नीतियों का कथित तौर पर विरोध करने के लिए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि राज्य को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि इससे प्रवासी श्रमिकों का आंकड़ा मुहैया नहीं कराया गया है। बंगाल के लोगों के लिए आयोजित डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राज्य में श्रमिक विशेष रेलगाड़ी सेवाओं की अनुमति देने में अनिच्छा जताने के लिए भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र की सभी जनहितैषी नीतियों का विरोध कर रही है। प्रवासी श्रमिकों पर 6 राज्यों ने आंकड़े साझा किए हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल ने आंकड़ा साझा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक योजना की शुरुआत की जिसमें देश के 116 जिलों को कवर किया जाएगा, लेकिन बंगाल के किसी भी जिले को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि तृणमूल सरकार ने हमें आंकड़ा साझा नहीं किया। बंगाल में सत्तारूढ़ दल केंद्र की और किसी भी कल्याणकारी योजना को लागू नहीं करना चाहता है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लाभ राज्यों को नहीं देने के लिए हाल में केंद्र सरकार की आलोचना की थी। वहीं अगली बड़ी खबर, शाह की बात पर बोले सिसोदिया, दिल्ली में जुलाई के अंत तक 5.5 लाख पॉजिटिव केस होने की संभावना बहुत कम। दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को लेकर
एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने अमित शाह की बातों का जवाब देते हुए एक बयान जारी कर दिया। सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सभी एजेंसियों से मदद और सहयोग मांगा था। हमें केंद्र सरकार, धार्मिक संगठनों, राधा स्वामी सत्संग, अक्षरधाम मंदिर ट्रस्ट, तिरुपति, विभिन्न होटलों, बैंकेट हॉल, निजी अस्पतालों और डॉक्टर फॉर यू जैसे गैर सरकारी संगठनों से जबरदस्त समर्थन मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि जून के पहले सप्ताह में कोरोना के मामले में अचानक वृद्धि हुई थी, बेड और जांच की कमी पड़ गई थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत कदम उठाते हुए कुछ बड़े अस्पतालों में 40% बेड को कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित कर दिया और जीटीबी जैसे बड़े अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल में घोषित कर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि विदेशी महिला से पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। वहीं हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि एक विदेशी महिला से पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम के बाद भारत चीन के बीच तनाव के संदर्भ में कांग्रेस के आरोपों के बारे में एक सवाल पर पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस को तो अपने गिरवार में झांक कर देखना चाहिए। उनमें ना तो बोलने की सभ्यता है, ना ही पार्टी में संस्कार हैं, ना ही उनकी पार्टी में देशभक्ति है। मैं एक बात कहूंगी कि देशभक्ति आएगी कहां से, जब 2 देशों की सदस्यता लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। वहीं कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, कोई भी देशभक्त आतंकवादी नहीं हो सकता, कोई भी गॉड से देशभक्त नहीं हो सकता। जाकी भावना जैसी, वाकी मूर्त वैसी। पटवारी अप्रत्यक्ष तौर पर 2008 में महाराष्ट्र में मालेगांव बम विस्फोट मामले के आरोपियों में एक प्रज्ञा ठाकुर का उल्लेख कर रहे थे। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार से चीन को बड़ा झटका। नीतीश सरकार ने चीनी कंपनियों से छीना मेगा प्रोजेक्ट। दरअसल लद्दाख में 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों पर धोखे से हमला करने वाले चीन को बिहार ने बड़ा झटका दिया। बाइकट मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने चाइनीज कंपनियों से बड़ा प्रोजेक्ट छीन लिया। बिहार सरकार ने रविवार को पटना में गंगा नदी पर महात्मा सेतु के बगल में बनने जा रहे पुल का टेंडर रद्द कर दिया। सड़क निर्माण मंत्री नंद किशोर ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 4 कॉन्ट्रैक्टर में से 2 के पार्टनर चाइनीज थे। नंद किशोर यादव ने न्यूज एजेंसी एनआई की बात करते हुए कहा कि महात्मा गांधी सेतु के साथ बनने जा रहे नए पुल के लिए चुने गए 4 कॉन्ट्रैक्टर में से 2 के पार्टनर चाइनीज थे। हमने उन्हें पार्टनर बदलने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसमें हमने टेंडर को रद्द कर दिया। हमने दोबारा आवेदन मंगवाए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना से लड़ाई में आप सरकार से मतभेद के सवाल पर अमित शाह बोले, केंद्र और दिल्ली में अच्छा समन्वय। दरअसल दिल्ली में कोरोना की कमर तोड़ने के लिए खुद मोर्चा संभाल रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया, इस मसले पर केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। इसके लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से लड़ाई के लिए गए कुछ फैसले को लेकर विवादों के सवाल पर गृह मंत्री ने साफ कर दिया, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अच्छा समन्वय है। अरविंद केजरीवाल को हमेशा लूप में रखा जाता है, वे निर्णय लेने में भी शामिल होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ राजनीतिक बयान दिए गए हों, लेकिन निर्णय लेने पर कोई असर नहीं पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने और राजधानी में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और इस महीने के अंत तक 30,000 बेड उपलब्ध होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान बोले, भारत और चीन के बीच संघर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा कथित तौर पर दान प्राप्त करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अपने बयानों से सेना के मनोबल को गिराने का आरोप लगाया। वहीं रविवार को चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी चीन से सटे भारतीय हिस्से पर सड़क बनाने की हिम्मत नहीं की है। अब चीन क्यों हताश है? उन्होंने भोपाल से छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक ऑनलाइन रैली के जरिए संबोधित करते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने सीमाओं पर सड़कों का निर्माण किया। चीन निराश है क्योंकि वह सोच रहा है कि अगर भारत आगे बढ़ता रहा तो वह दुनिया का एकमात्र देश होगा जो उन्हें हरा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीन को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि चीन सावधान रहना, भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अगर देश के 130 करोड़ लोग अपना संकल्प दिखाएं तो चीन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाता है तो हम समझौता नहीं करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, अमित शाह का राहुल गांधी को जवाब, चर्चा करनी है तो संसद में आइए। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लद्दाख मसले को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन के सामने सरेंडर का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। शाह ने कहा कि वे चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी संसद में आए 1962 से अब तक हालात पर दो हाथ कर लें। उन्होंने कहा कि भारत चीन पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब जवान सीमा का सामना कर रहे हैं उस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन को खुशी मिले।
राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर शाह ने कहा कि राहुल को खुद सोचना चाहिए कि उनकी इस बात को पाकिस्तान और चीन के लोग हैशटैग बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के इस बारे में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता हैशटैग चीन पाकिस्तान को बढ़ावा देता है। वे ऐसे संकट वक्त में शाह ने कहा कि सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा से लड़ने में सक्षम है, लेकिन यह देखकर दुख होता है कि इतनी बड़ी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष ऐसी ओछी राजनीति करता है। वहीं मौसम अपडेट अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पूर्वी हिस्सों में बारिश की आशंका है। पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों पर, असम, मेघालय और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिमी उत्तराखंड, मराठवाड़ा, दिल्ली, गुजरात के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के कुछ अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।